हाथी और दर्जी की कहानी। बहुत दिनों पहले की एक बात है। असम राज्य के कछार जिला में अवस्थित एक गांव में कपड़ा दर्जी रहा करता था। वह दर्जी अपनी दुकान पर दिन भर अपना काम करता रहता और देर शाम को अपने घर चला आता था। कछार जिले के जंगल में काफी हाथी रहते हैं। एक दिन एक हाथी पास के जंगल से निकलकर दर्जी की दुकान के नजदीक आकर चुपचाप खड़ा हो गया था। दर्जी ने कुछ देर के बाद जब उस हाथी को देखा, उसे कुछ केले खाने को दे देता है। हाथी केला खाकर बहुत खुश हो गया, क्योंकि हाथी को तो केला काफी पसंद होता है। केला खाकर हाथी फिर वापस उसी जंगल में चला जाता है। हाथी अब रोज उस दर्जी की दुकान के पास आकर खड़ा हो जाता था और दर्जी हाथी को एक केला खिला देता था। केला खाकर हाथी जंगल में वापस लौट जाता था। वह हाथी बहुत ही सीधा साधा और दयालु किस्म का था। वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। एक बार की बात है, दर्जी कुछ सामान लाने शहर गया हुआ था और दुकान पर दर्जी का छोटा बेटा रोहित बैठा हुआ था। तभी थोड़ी देर के बाद हाथी जंगल से चलकर दर्जी की दुकान पर आकर खड़ा हो गया। दर्जी का बेटा रोहित को आज कुछ शरारत सूझी। उसने हाथी को मजा चखाने का सोच लिया। उसने एक लंबी और नुकीली सी सुई हाथी के सूंड में चुभा देता है। हाथी को काफी दर्द महसूस हुआ और दर्द से परेशान हाथी वहां से निकलकर जंगल की ओर चला गया। इस घटना के बाद अब हाथी दर्जी को सबक सिखाने के बाद सोचने लगा। हाथी के दिमाग में एक आइडिया आ जाता है। एक दिन हाथी जंगल से निकलकर एक गंदे तालाब के किनारे पहुंचता है और अपने सूंड में तालाब का गंदा पानी भर लेता है। अब हाथी उस दर्जी की दुकान पर जाता है और अपने सूंड में भरा हुआ सारा पानी दर्जी की दुकान पर फेंक देता है। दुकान पर रखे हुए ग्राहकों के साफ सुथरा कपड़े और दर्जी की दुकान बहुत गंदी हो जाती है। चारों तरफ कीचड़ फैल जाता है। दर्जी के दुकान में रखे हुए सारे सामान बर्बाद हो जाते हैं। दर्जी समझ जाता है कि हाथी के गुस्सा करने का कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। फिर दर्जी को अपने बेटे की करतूत भी पता चल जाती है। दर्जी हाथी से माफी मांग लेता है और हाथी को कुछ केले भी खिलता है। कुछ दिनों के बाद हाथी फिर से दर्जी की उस दुकान पर आने लगता है। दर्जी हाथी को केला खिलाता रहता है। इस प्रकार हाथी और दर्जी काफी वर्षों तक एक दूसरे के दोस्त बने रहते हैं। ये सच्ची कहानी प्यार की है। मोरल ऑफ द स्टोरी, किसी के साथ बुरा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप बुरा करेंगे तो आपके साथ भी बुरा अवश्य होगा।